जुएँ और लिखें इंसान को बहुत तंग करती हैं। अगर आपके बेबी के सर में या आपके सर में हो गई है ना, तो उनको ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। और इसके अलावा बहुत सारी किचन टिप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली हैं, और ऐसी टिप्स हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है और कोई भी टिप मिस नहीं करनी। क्या पता कौन सी टिप आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है वो आपको ना मालूम हो उसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक भी करके जाना है। तो होपफुली आपको सारी टिप्स पसंद आने वाली हैं। तो चले हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरी आज की फर्स्ट टिप है इन बालों को लेके। अक्सर जब हम अपने बालों में कंघी फेरते हैं या ब्रश फेरते हैं तो इस तरह के गुच्छे गुच्छे बालों से उतरते हैं। तो अक्सर औरतें क्या करती हैं, उनको या तो डस्टबिन के में डिस्कार्ड कर देती हैं या फिर बिल्कुल गली में फेंक देती हैं, कहीं नहीं फेंक देती हैं, लेकिन वो संभालती नहीं है। कई औरतें तो ये करती हैं कि इनको सेल करती हैं। ना ही इनको सेल करना है, ना ही इनको फेंकना है। आपके घर में कोई भी जार खाली हो, आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास इसको रख दें, और जितने भी बाल आपके सर से गिरे झड़े आपने इसमें रखना है इसको। मैं ना आपको इसकी यूज़फुल टिप बताती हूँ जहाँ आपने इसे यूज़ करना है। आपने क्या करना है, जो भी आपके सर से बाल गिरे आपने उनको ना अपने पौधों के पास ले जाके, पौधों के बिल्कुल दरमियान में नहीं बल्कि साइड पे ले जाके ना इनको ज़मीन की खुदाई करें या गमले की, तो साइड पे दबा दें। दबाने के बाद ना आप देखेंगे कि आपके पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये ट्यूब को लेकर है। जब कभी हम मरहम की या वैसे कोई ट्यूब वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसको खोलते हैं तो उसकी सील सी लगी हुई होती है। अगर आप इसके कैप को गौर से देखें ना, तो उसके पीछे एक नूज़ल लगी थी, सुई सी लगी थी, उससे हम खोल सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें, ये इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और ये खुल जाएंगी। और कुछ लोग ये होते हैं ना, जब ये मरहम वगैरह ट्यूब यूज़ करते हैं ना, तो दरमियान से प्रेस करते हैं। तो दरमियान से कभी भी प्रेस ना करें, तो वो कुछ इधर आ जाती है कुछ उधर आ जाती है। इसको साइड से प्रेस करें ताकि एक सीक्वेंस के साथ जो है ना वो मरहम बाहर निकलता चला आए। तो ये है तो छोटी सी टिप, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है और हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह यूज़ करना है। तो अब होपफुली आपको नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। फिर इसको जहाँ चाहें आप जो है ना इसको यूज़ करें, लगाएं, ज़ख्मों पे लगाएं। तो ये आपको टिप पसंद है ये। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमारे घरों में ना टॉयलेट वगैरह होते हैं, वहाँ पे कॉर्नर्स बने होते हैं। कॉर्नर्स के ऊपर ना ये इस तरह की बॉटल्स रखी होती हैं। स्प्रे की बॉटल होती है, जो होती है मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की रखी हुई होती हैं इस तरह की बॉटल्स। तो लेकिन ना पानी लगने की वजह से, कहीं शावर का पानी या वैसे ही पानी जब लगता है ना, तो ये जंग लग जाता है। तो हमने क्या करना है, और फिर इस तरह ना हमारी जो खूबसूरत सी टाइल्स होती हैं, खूबसूरत से जो शीशे लगे हुए होते हैं ना, उनके ऊपर निशान बन जाते हैं जंग के, फिर वो उतरते भी नहीं हैं। तो ये जंग ना लगे या निशान ना पड़े, तो आपने क्या करना है, इन बॉटल्स के नीचे ना नेल पॉलिश लेके वो उसकी एक कोट लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि ये जंग से भी बच जाएगी, और जो निशान शेल्फों पे पड़ जाते हैं पत्थर पे, टाइल पे, तो वो बुरे लगते हैं, तो वो नहीं पड़ेंगे। तो ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती ना तो शेयर ज़रूर किया करें, और अगर शेयर करते हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें। लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत अच्छी है। वो इस तरह के लिड हमारे घरों में होते हैं, लेकिन उनका जो कैचर होता है ना वो कहीं गुम हो जाता है और हमें पता नहीं होता किधर गया या टूट जाते हैं। तो चलिए आज इसको हम घर में ही रिपेयर करते हैं। घर में किस चीज़ से हमने रिपेयर करना है, घर में जो खाली ट्यूब्स होती हैं, चाहे वो रंगोड़ा करने वाली हो या वैसे ही फेस पे लगाने वाली होती है, या फिर टूथपेस्ट भी जो होते हैं ना उनकी भी ट्यूब्स खाली हो जाती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसको मुकम्मल यूज़ करना है। मुकम्मल यूज़ किस तरह करना है कि ये देखें, हम इसको कट करेंगे। पहले तो हम इसका लिड के लिए तैयार करेंगे। 2 आइडियाज़ दूंगी आपको इससे जो है ना खाली ट्यूब्स को यूज़ करने के। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है। जो ऊपर वाला हिस्सा ना, इसके अंदर भी काफ़ी सारी क्रीम होती है, तो हम नई ले आते हैं और जो इसके अंदर क्रीम होती है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसको कट किया है, तो नई आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी क्रीम निकल रही है। अब ये क्रीम भी मैं संभाल लूँगी। आप भी इसी तरह किया करें, चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, बल्कि जहाँ तक यूज़ हो सकती हैं उनको यूज़ किया करें। अब ये इतनी महंगी महंगी क्रीमें आती हैं और हम इनको वेस्ट कर देते हैं। अब ये मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लूँ क्रीम को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने टूथपेस्ट और ये जो क्रीमें होती हैं ना दूसरी वाली जो हम चेहरे वगैरह पर लगाते हैं, इसके हम किस तरह यूज़ करना है। तो ये देखें, ये अब मैं इसकी क्रीम जो है
निकाल ली है और इसके बाद कट कर लूँगी। ये देखें, ये इसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है ना ट्यूब का जो लगा हुआ है वो हम कट कर लेंगे। और इसके बाद जो ऊपर एक लिड रह जाएगा और एक ये हमारे पास चूड़ी वाला हिस्सा रह जाएगा जिसमें हम बल देते हैं, बंद करते हैं। अब ये एक ऊपर लगाना है और यही सुराख इसमें काफ़ी बड़ा सारा होता है, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इसे और इसके बाद इस ढक्कन को हम कस देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये हमारा घर में ही जो है ना वो तैयार हो गया है खूबसूरत सा कैचर पकड़ने वाला। तो दूसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो ये है कि नीचे वाला हिस्सा इसमें हम कट करेंगे। इसमें भी क्रीम आपने पहले साफ़ कर लेनी है सारी, जिस जार में आपने शिफ्ट किए वहाँ पे इसको रख दे। तो ये देखें जी, अब हमारे पास ये रिंग निकल आए हैं और ये जो रिंग होते हैं ना ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हमारे जो है ना बहुत सारे पैसे बचाते हैं। अच्छा, इन रिंग के भी ना मैं आपको 2 यूज़ बताती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे यूज़ है लेकिन मैं आपको ये देखिए, ये हम इस तरह की तार इकट्ठी करेंगे तो इस रिंग में ना इंसर्ट करेंगे और ये हमारी तार जो है वो भी बिल्कुल सिमट जाएगी। और ये हमारी जो इस्त्री है हम जहाँ मर्जी रखेंगे तार नहीं फैलेगी। ये रिंग मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अच्छा, जो दूसरा आइडिया है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है कि हमारे सेफ में इतने सारे कपड़े फैले भी होते हैं लेकिन ना हमारे इसमें कुछ कपड़े हैंग किए हुए होते हैं, कुछ कपड़े वैसे तय बना के रखे होते हैं, लेकिन जो हैंग किए हुए होते हैं ना उनके हैंगर कम हो जाते हैं लेकिन कपड़े नहीं ख़त्म होते तो और उनकी स्पेस भी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताती हूँ तरीका कि आपने इस तरह हैंग करना है। वो रिंग जो है वो हैंगर के अंदर डाल देना है और दूसरा रिंग जो है ना उसमें लगा के फिर दूसरा आपने लगा देना। इस तरह बहुत सारे कपड़े ना सिमट जाएंगे और आपके जो है ना बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो अच्छा, अब ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप भी बहुत अच्छी। आपके बेबी के सर में जुएँ हो जाती हैं, आपके सर में जुएँ हो जाती हैं या ख़ानदान में किसी के भी हो जाएंगी तो आप बता सकती हैं उन्हें। हम जब कंघियाँ लेके आती हैं ना उनके जो मुंह होते हैं ना, जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से तो ना ही जुएँ निकलती हैं ना ही रेखे निकलती हैं। तो एक तरीका आपको बताने लगी हूँ बड़ा ज़बरदस्त सा। ये जो तरीका है ना आप कंघे के साथ भी कर सकती हैं। घर में जो कंघा आता है ना उससे भी आप ये कर सकती हैं काम। कंघी ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे कंघी थी है तो कंघी को और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं इसमें क्या करें, धागा जो आम घरों में हम जिसे सिलाई करते हैं वो लिया और उस धागे से ना हमने जिस तरह हम कच्चा टांका नहीं करते उस तरीके से आपने इस धागे को इसके साथ अटैच करना है। बस 2-3 बार आप धागे को फेरेंगे ना तो जो इसके सिरे हैं ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीखें और जो है बहुत ईजीली निकल आएंगे। एक तरीका और भी है, घर में आपके लेमन होते हैं, लेमन का रस निकालें और अपनी उंगलियों की पोरों की मदद से ना बालों में मसाज करें तो आपके जो बच्चों के जुए हैं ना वो एक ही रात में ख़त्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आप वॉश करेंगे ना शैम्पू के साथ वो साथ के साथ बाहर आ जाएंगे। तो होपफुली आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में अपनी आपी को याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप किसी भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।